मतलब नहीं रखता ना। उनके बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे, अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह करके देश में ही जो है जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जातीय जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सर अभी भी कई लोग हैं बिहार में जो चाह रहे हैं कि कब आपस गठबंधन टूटे, एक आस लगाए बैठे हैं कि अलायंस कब टूटेगा, ऐसी बातें हो रही हैं। हम लोगों को इस पर एकदम ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या चाहता है, कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है। जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस पर हम लोग जो है खड़े उतर रहे हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई, हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां, कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जातीय जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र हो, कालकी मरकज हो, आशा वर्कर हो, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है कर रहे हैं और इससे बेचैनी तो होगी, क्योंकि अब भाजपा को भी लगता है कि जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। चाहे प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी की जो सांसद पैसा लेकर सवाल पूछती है। बेकार का आरोप है और इस पे तो हमको पढ़ना नहीं चाहिए। देश की जनता जान रही है कि हो क्या रहा है। जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो एक खास है देश के, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी जो है चलती है, तो उसके बचाव के लिए जो भी भाजपा के सांसद जिनका नाम ले रहे हैं वो क्या क्या करते हैं, नहीं करते हैं, हर एक राजनेता, हर एक पॉलिटिशियन जो है उनके बारे में जानता है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी डिग्री हो, प्रधानमंत्री जी की डिग्री हो, वो सब लोग जो है सच्चाई तो उस जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनका क्या काम है एमपी होने के नाते, ये पूरा देश की जनता ही नहीं बल्कि जो पत्रकार हैं, जो बहुत शुरू से ही जो राजनीति को देखते आए हैं, ऑब्जर्व करते आए, उन सबको भी पता है कि क्या हो रहा है। और महुआ मित्रा जो है पढ़ी लिखी महिला है, जिस कॉलेज से पढ़ी है उस कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ से सबसे बड़े बैंक में उन्होंने काम किया, एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया है, और ये मामूली बात नहीं है। तो उनकी काबिलियत पे तो हम सवाल उठा ही नहीं सकते। जो लोग ये कर रहे हैं, ये तो पार्लियामेंट का जो गुस्सा है वो निकाला जा रहा है। पार्लियामेंट में एक खास लोग के बारे में बात की जा रही है, उनके प्रति सवाल उठाया जा रहा है, तो कार्रवाई हो रही है। तो चरित्र हनन करना, बदनाम करना, तो ये बीजेपी का पुराना से ही जो है मॉडल रहा है। सर आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, ये शीट शेयरिंग कब तक, ये शीट शेयरिंग कब तक, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य भी हैं इंडिया अलायंस में, ये शीट शेयरिंग वाली बात इंडिया में कब तक हो जाएगी? और ये भी कहा जा रहा है तेजस्वी जी की शीट शेयरिंग में आरजेडी के कई ऐसे ताकतवर या दिग्गज उम्मीदवार हैं जिनको निराशा हाथ लग सकती है। आप लोगों का देखिए कयास का बाजार भी चालू रहना चाहिए। सारी बातें पहले आ जाएंगी तो आप लोग बाकी दिन क्या न्यूज़ दिखाइए। तो एक बात समझ लीजिए, शीट शेयरिंग जो है
बिहार में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अरे जब विधानसभा में 2015 में जब ज़्यादा सीटें थी तब बड़े आसानी से कर लिया गया। ये तो 40 सीटों की बात है, तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत वहाँ होने वाला है जो लोग कूद करके गए हैं या जिनको ले गया है, वहाँ कौन किसको क्या करेगा, पहले आप लोगों को पे तो उस पर जो है बातें करनी चाहिए। सर, गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर देश में अल्पसंख्यक समाज नहीं होता तो तुष्टीकरण की राजनीति महागठबंधन नहीं करती। देखिए उनकी बातों का ना हम लोगों को वैल्यू नहीं देना चाहिए। उनकी बातें जो होती हैं प्रधानमंत्री जी को खुश करने की होती है। अभी तो बातें चल रही है भाजपा में कि 2 टर्म से ज़्यादा किसी को जो है मौका नहीं मिलेगा, तो उसी फेरा में बहुत ऐसे नेता हैं जो चाह रहे कि तीसरी बार भी जो है टिकट मिले। अच्छा, कोई पहली बार है? कितने आरोपी रहे हैं फॉर्डर स्कैम में, लेकिन तब कहीं याद नहीं आया। लालू जी के लिए ही वो कैंसिल कराने गए, लेकिन कैंसिल कराने गए तो भाई ये बेस तो होना चाहिए ना, कोई पिटीशन में दम तो होना चाहिए ना। कॉन्करेंट चलता है, सबको पता है, और ऐसा जो बात वो लेकर के आए नई बात जो लॉ पर स्टैंड ही नहीं करता है, तो हम लोग अपने कोर्ट में अपने पक्ष को रखेंगे, और हम लोगों ने रखा है, और न्यायालय पे हम लोगों को पूरा भरोसा है, और न्यायालय ने ही जो है उसी बेस पे जो हम लोगों को जो है बेल मिला है। तो इसमें सीबीआई मेरा कैंसिल कराने नहीं गया था क्या? आप लोगों को याद है जब डिप्टी सीएम बने थे तो उसके कुछ ही दिन बाद जब रेड पड़ा था, जब हमने असलियत उजागर की थी सो कॉल्ड मॉल के बारे में, जब चैलेंज किया था, तो मेरा बेल कैंसिलेशन के लिए नहीं गया था क्या सीबीआई? क्या हुआ? तो देखिए, न्यूज़ बनाने के लिए, छवि को धूमिल करने के लिए कुछ दिन ये सब बाजार चलता है, लेकिन सत्य की जीत होती है। सर, आप विदेश जा रहे हैं, जानकारी है? विदेश उसमें ऑफिशियल ट्रिप है। ऑफिशियल ट्रिप में जो है टूरिज्म को लेकर के, क्योंकि बिहार जो है बुद्धिस्ट, जहाँ से आप जान ही रहे महात्मा बुद्ध की धरती है ये, यहाँ से उनको एनलाइटमेंट मिला है, तो इसको लेके पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए हम लोगों का जो है स्टॉल भी वहाँ जो है लगा है। तो लोग आएंगे, देखेंगे, जानेंगे, और टूर ऑपरेटर्स से लेकर के जितने वहाँ के सरकार के लोग होंगे, एम्बेसी के लोग होंगे, उन सब से हम लोगों की बैठक होगी। थैंक यू।